आज हम सभी DYF की एक सुंदर अलौकिक नवीन रिट्रीट के लिए संगठित है, जिसका हम सब ने मिलकर उद्घाटन किया। अभी हम आज के दिन के विषय का ये मुख्य क्लास है। हम परम आदरणीय राजकुमारी दीदी जी का बहुत बहुत दिल से एक हाथ की ताली से पहले स्वागत करते हैं, और एक बार अब करतल ध्वनि से अच्छी ताली बजाकर दीदी जी का स्वागत है, अभिनंदन है। आदरणीय राजकुमारी दीदी जी साकार मात पिता की पालना में पले हुए अमूल्य रतन है। आप अनेक अलौकिक अनुभवों की खान है। जो विशेष अभी का सत्र है वो ज्ञान की महीनता पर है, और वास्तव में दीदी जी के जीवन में मनन चिंतन और महीनता का गहरा कोश है। दीदी जी एक बहुत अच्छी लेखिका है, एक बहुत अच्छी कवयित्री भी है। लंबे अरसे तक आपकी कविताएं ज्ञानामृत में प्रकाशित होती रही है। दिल्ली दरबार का मजलिस पार्क, जो बाबा का पुराना सेवा केंद्र है, वहाँ बहुत सारे सेवा केंद्र, कुछ नेपाल से संबंधित सेवा केंद्रों को भी आप कुशलतापूर्वक संचालित करते हैं। आप एक वो अनुभवी अमूल्य रतन है जो आज हमारे सामने है। विशेष टीचर्स बहनों के ग्रुप में ज्ञान की महीनता को आप स्पष्ट करेंगे। विशेष दीदी जी दिल्ली जोन के ग्राम विकास प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर भी है। गांव-गांव की सेवाओं में भी आप अथक होकर अपना योगदान देते हैं। आपके साथ अनेक समर्पित टीचर्स का भी बहुत अच्छा संगठन है। तो आज हम इस संगठन में दीदी जी के श्रीमुख से ज्ञान की महीनता की बातें सुनेंगे। इस रिट्रीट का मुख्य थीम ही है महीनता से महानता। तो आज हम ज्ञान की महीनता पर आदरणीय राजकुमारी दीदी जी से ये मास्टर क्लास, ये आज के दिन का मुख्य क्लास का लाभ लेंगे। परम आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। कहते हैं गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा, पर आज जब मैंने इस हॉल में प्रवेश किया, जो सीन देखा, तो 50 साल पहले का मुझे अपना सीन याद आ गया। तब आदरणीय दादी रतनमणि जी थी और हम टीचर्स का ही ऐसे रिट्रीट था। तब और शब्द कहते थे। इसी तरह ग्रुप में हमें बैठाया गया और एक दो को दृष्टि देनी थी। फिर बाद में दादी जी हमारे आगे बैठती थी, वो हमें दृष्टि देती थी। तो सीन याद आ गया। इसीलिए मैंने कहा गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा, पर मेरा तो आ गया। जब मैंने आके देखा इतनी अच्छे यंग फ्रेश चेहरे एक्टिव बोल रहे हैं उमंग उत्साह से, तो मैंने सोचा मैं तो एक रिटायर्ड पर्सन हूँ, मैं इनमें क्या करूँगी। लेकिन मुझे आपसे बहुत प्रेरणा मिली। बहुत अच्छा लगा कि आज की यंग जनरेशन, हमारी छोटी छोटी बहनें इतने उमंग से, इतने प्यार से, इतने अच्छे तरीके से वेल सेटअप, कुछ बड़ी भी हैं इनमें, अच्छी तरह से ज्ञान को एंजॉय के तरीके से ले रही हैं। आज का विषय है ज्ञान की महीनता। मेरा अपना ढंग है तो बाबा की बातें ही। मैं महीनता उसको नहीं समझती कि घंटों ऐसे करके हम बैठे हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, और अंदर बहुत यादें आ रही हैं तरह तरह की। हमारे पास एक बहन है,
कमरे से ही बाहर नहीं निकलती है और लिखती रहती है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बहनों, मास्टर सर्वशक्तिवान का मतलब है कि जब परिस्थिति आती है, मौका आता है, उस टाइम मैं अपनी ये सीट याद रखूं, अपना स्टेटस याद रखूं, उस टाइम मैं ज्ञान याद रखूं, ज्ञान की महीनता मेरे जीवन में उतरी हो, महीनता मेरे अंदर हो, मैं महीनता में हूँ। लेकिन अगर हम थोड़े भावुक हो जाते हैं, स्थान, परिस्थिति, व्यक्ति, वैभव देखकर या संबंधी देखकर, और हम भूल जाते हैं सब कुछ, उनके अकॉर्डिंग बोलने लगते हैं, उनके अकॉर्डिंग सोचने लगते हैं, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, फिर ज्ञान की महीनता तो उड़ गई। हम ऐसी परिस्थिति में भी अगर अपना स्टेटस याद रखते हैं, वो है ज्ञान की महीनता। मैं आदरणीय मनोहर दादी जी के संग बहुत रही हूँ। उन्होंने एक बार बताया, जब यज्ञ में आई थी तो बहुत छोटी थी, कई सालों बाद बाबा ने उनको घर भेजा, बच्ची अपने घर जाओ, मिल के आओ। अब क्या होना चाहिए था, हाय मम्मी, बड़ी याद आती थी, ऐसे होना चाहिए। दादी जी वहाँ पर इसी ड्रेस में गई और धैर्यवत देवी की तरह, जैसे बाबा कहते हैं, किसी को देखकर लगे कि शांतिवन चला आ रहा है, बाबा की प्रतिष्ठा लगे, इस तरह के स्वरूप से, ऐसी चलन से वह अपने घर पहुंची। तो पहले कुछ बच्चे खेलते नजर आए उनको। उन्होंने जाके ऊपर भाग के कहा, एक सफ़ेद साड़ी वाली आंटी आई हैं, भतीजे होंगे। और इस बीच जब आई थी तो भाई छोटे छोटे थे, भाइयों की शादी भी हो गई, भतीजे भी हो गए, वो कभी घर गई नहीं। और वहाँ जाकर उन्होंने, माँ तो आंखों में आंसू भरेंगी, ममता की मूर्त होती है, लेकिन दादी जी स्नेह की मूर्त थी, ममता की नहीं, ज्ञान की मूर्त थी। और उन्होंने, जो उनकी माँ ने चारपाई बिछा रखी थी, उस पर बहुत अच्छी नई चादर बिछाई थी, उस पर वो नहीं बैठी, मुँह से नहीं बोली। आज बाबा ने कहा ना, मुख से सुनाए ज्ञान का इतना असर नहीं होगा जितना दृष्टि से, चलन और चेहरे से होगा। और चेयर रखी थी वहाँ पर, जो गद्दी रखी थी ना, गद्दी को पलट के नीचे की साइड ऊपर करके वो उस पर बैठी और चुपचाप देखती रही, अपने स्वरूप में स्थित। उनकी माँ की हिम्मत ही नहीं हुई गले लगे, क्योंकि माताएं क्या करती हैं, एक बार इधर से मिलती है, एक बार इधर से मिलती है ना, दो बारी, और फिर सिर पे हाथ देंगी, चूमेंगी, क्या क्या करती हैं। तो उनका देवी स्वरूप देखकर माँ को हिम्मत नहीं हुई और बड़े प्यार से देखती रही। फिर हाल चाल पूछा होगा। मैं उस गहराई में न जाके मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर मैं ज्ञानी आत्मा हूँ तो मैं घर में भी ज्ञानी हूँ, मैं बाहर गई हूँ तो भी ज्ञानी हूँ। कितना भी प्रभावशाली व्यक्तित्व मेरे सामने आ जाए, मैं तो भी ज्ञानी हूँ। प्रभावित अपने ऊपर नहीं करना, बाबा के ऊपर करना है। इसको कहते हैं ज्ञान की महीनता। मैं ज्ञान की गहराई के लिए लंबे चौड़े श्लोक बोलूं, बहुत विस्तृत भाषण करूं, और फिर हम पॉइंट लिखते नहीं। नंबर 1 ज्ञान का अर्थ, महीनता का अर्थ, इसका अर्थ, फिर बाद में भूल भी जाए, रट रहे हैं। जैसे एग्ज़ाम टाइम में युवा एज में रटते थे, मैं तो अपने लिए यही कहूँगी ना, आप तो अभी भी युवा एज है। ये नहीं, ज्ञान सूक्ष्म में हमारे अंदर की गहराइयों में बैठा हो। वो कई मैंने देखा सो जाते हैं ना जब, तो उनको जगाओ, हड़बड़ा के ऐसे उठते हैं, चाहे कटिया से भी गिर सकते हैं, तेजी से हड़बड़ा के। क्या, फिर उनको बड़ी देर बाद याद दिलाना पड़ता है, कुछ नहीं, शांत रहो, आपको जगाया गया है। तो ये टाइम, बे टाइम जगा दिया,
बिना टाइम के जगा दिया। गहरी नींद में थे तो नींद में भी हमारे स्वप्न भी बाबा के हो, हमारी ज्ञान की स्टेज हो, ऐसा बाबा हमसे चाहते हैं। समझा? ये है ज्ञान की महीनता। अब देखो, ये भी ज्ञान की महीनता है। गोल्डन जुबली थी, दादी जानकी जी को कहीं आंख में कंकड़ लग गया था और कितना बड़ा पट्टा आंख के ऊपर था। पट्टी छोटी होती है, मैं इसको पट्टा कहती हूँ, और बैंडेज। तो भी वो जाके स्टेज पे बैठी और बोली, आजकल हम क्या करते हैं, कितनी बार देखेंगे मेरा चेहरा ठीक है, मेरे बाल ठीक हैं, दाएं से बाएं से आगे से पीछे से, जो मैं कन्याओं को देखती हूँ सेट हैं, फिर पूछेंगे, तसल्ली नहीं होगी, मैं ठीक लग रही हूँ, मैं जाऊँ। दादी जी की इतनी ज्ञान युक्त स्टेज मैंने देखी, उनको इस बात का एहसास ही नहीं है कि मैं कैसी लग रही हूँ। ठीक है ना? ये है ज्ञान की महीनता। उनको एहसास ही नहीं है। उनको देखकर मुझे प्रेरणा मिली। मेरा जब से घुटनों का ऑपरेशन हुआ ना, मैं कई बार गिर गई हूँ। तो 25 दिसंबर था, शाम को प्रोग्राम था, बात कर रही थी तो मैं अचानक गिर गई, यहाँ चोटें वोटें लग गई। तो हमारी साथी बहन कहने लगी, आज प्रोग्राम नहीं होगा। मैंने ऐसे हाथ रखा, ब्लड निकल रहा था, मैंने कहा होगा। अंदर में ये आया, जब दादी जानकी जी इतनी अवस्था में ऐसी आंख पे लगे हुए इंटरनेशनल प्लेस पे बैठ सकती हैं, जो विश्व के हर कोने में फ़ोटो जानी है, तो मैं तो अपने घर में प्रोग्राम कर रही हूँ। भाई क्यों नहीं होगा प्रोग्राम? होगा। और हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो ये बातें सुनने के लिए नहीं है, ज्ञान को ये तो सुनते हैं ना, जीवन में ढालने के लिए है। हो सकता है आप में से कईयों का और भी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। कभी मौका मिलेगा तो आपसे भी सुनेंगे। फिर भी हमें इस ज्ञानी जीवन को ऐसे पहनना है जैसे गले में माला पहनी है, लाल पहनी हुई ना पट्टा सबने भी, ऐसे पहननी है, सूक्ष्म। अंदर मुझे याद रहे कि मैं शिव शक्ति हूँ। अब मैं अपनी बात सुनाती हूँ। जब मैं जाती हूँ कहीं भी, कहते हैं अनुभव सुनाओ, तो अनुभव तो अनु पीछे भव हो गया, हो चुका, जो वही सुनाएंगे ना सीखने के लिए। तब मैं जॉब किया करती थी, टीचर थी। मेरी ट्रांसफ़र दूसरे स्कूल में हो गई और गवर्नमेंट जॉब थी। मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली 20 साल के बाद। जब उस दिन लास्ट वर्किंग डे था, लास्ट वर्किंग डे को क्या नियम होता है हर गवर्नमेंट स्कूल का, शायद प्राइवेट का भी होता होगा, उस दिन बच्चे नहीं आते हैं, बच्चे नहीं आते, टीचर्स होती हैं और रजिस्टर क्लोज करती हैं और कई ऑफिशियल वर्क होते हैं। लेकिन जिस दिन मैं पहुंची उस दिन 10वीं और 12वीं की फेयरवेल थी। फेयरवेल समझते हो? ऐसे करो, सब समझते हैं। अब बहुत बड़ा विशाल हॉल था, स्टेज थी इससे कई गुना बड़ी, और जो कन्या स्टेज सेक्रेटरी थी उस ज़माने में जो फैशन होता था उस अनुसार थी, आजकल जैसा नहीं होता था। बैक कॉमिंग करके ना बड़ा ऊंचा सा करते थे, कट स्लीव ये वो। लग नहीं रहा था कि इसका आध्यात्मिकता से कोई दूर पार का वास्ता होगा, मैंने इसलिए सुनाया। कन्या इतनी अल्ट्रा मॉड थी और मैंने सोचा वो टीचर्स को टाइटल दे रही थी। ये समझने की बात है, जो टीचर्स को टाइटल दे रही थी। मैं निश्चिंत मणि होके पीछे बैठी थी कि मेरा इसको नाम नहीं पता, जस्ट अभी तो मैं आई हूँ, ये नहीं पता कि मैं क्या पढ़ाती हूँ और सब्जेक्ट भी नहीं पता, कैसा पढ़ाती हूँ ये भी मालूम नहीं है। मुझे तो कोई टाइटल मिलने वाला है नहीं, इसलिए मैं शांत निश्चिंत बैठी थी। अचानक मैं अपना नाम सुन के चौंक पड़ी। बच्चे बड़े होशियार होते हैं। उसने मेरा नाम पुकारा,
और टाइटल क्या दिया, आप बहुत आश्चर्यान्वित होंगी सुन के। उसने ये बड़ा सुंदर सा कार्ड था, उस पर बड़े अच्छे फूल बने हुए थे और एक तरफ लिखा था। कई साल मैंने वो संभाल के रखा, फिर पता नहीं कहाँ गया। और उस पर लिखा था, कायल तो नहीं है खुदा के हम, कायल तो नहीं है खुदा के हम, पर तुम्हें देखा तो खुदा याद आ गया। यानी मैं भगवान को मानती नहीं हूँ, कायल नहीं हूँ, पर आपको देख के मुझे भगवान याद आ गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ? कौन बताएगी? एक हाथ उठाए, कोई बताएंगे? आप बताओ। याद में थी, और बताओ। उसका प्रूफ और बताओ। चेहरे और चलन से। एक बात और छूटी पड़ी जो सुनना चाहती हूँ, और बताओ। इतने बड़े बड़े मुखड़े वाले, इतनी अच्छी अच्छी पर्सनैलिटी वाले, मेरा क्या व्यक्तित्व लगा होगा उनको। और चीज़ नहीं बताई जो मैं सुनना चाहती हूँ, प्रैक्टिकल। और बताओ। ड्रेस, ड्रेस मैंने स्कूल में कभी भी इतनी स्लीव पहन के नहीं गई, ऐसे ही जाती थी। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, घर में भी ऐसी, सेंटर पे भी ऐसी, बाहर भी ऐसी। ऐसी ड्रेस उन्होंने देखी नहीं थी कभी। ब्रह्मा कुमारी का ही नहीं कभी सुना था। तो व्यक्तित्व की ओर ध्यान भी कब गया? क्योंकि वो तो बहुत मेकअप करके आती हैं उस दिन, है ना, ड्रेस देखकर। इसलिए क्योंकि हमने अपनी एक कन्या के बारे में सुना था, जब घर जाती है ना, कलर्ड पहनती है, चेन भी पहन लेती है, सूट पहन के घूमती है, समर्पित बहन, और सेंटर में पैंट पहन लेती है। नहीं बहनों, ज्ञान की महीनता क्या कहती है? मैं ज्ञानी हूँ, मैं योगी हूँ, कुछ घंटे की नहीं, दिन की नहीं, रात की नहीं, घर की नहीं, बाहर की नहीं, मैं सर्वत्र हूँ ज्ञानी, 24 घंटे की ज्ञानी हूँ। और मेरे ख्याल टाइम हो गया लगता है, अनुसुईया जी टाइम हो गया, 5 मिनट और है भाई, इसलिए मैं जल्दी वाइंड अप करूँ। तो मुझे, मेरी ड्रेस मेरा एड्रेस है, याद रखना। ये बैज, ये ड्रेस, ये मेरा तौर तरीका, मर्यादाएं जो बाबा ने मुझे सिखाई हैं, वो मुझे येन केन प्रकारेण हर वक्त पालन करनी है। तब आएगी चेहरे और चलन पे वो चीज़। अभी लोग मुझे पूछते हैं आपकी एज, मैं कहती हूँ 08। आप तो युवा लगती हो। हाँ, दांत मेरा कोई है नहीं, पर मैं युवा हूँ। आँखों दुनिया में मोतिया के ऑपरेशन हो चुके हैं, पर मैं युवा हूँ। 5 ऑपरेशन हो गए, पर मैं युवा हूँ। पकड़ के चलती हूँ, पर मैं युवा हूँ। मैं सत्य कह रही हूँ। क्यों? पाए, क्योंकि मन का उमंग उत्साह कभी भी समाप्त नहीं होना चाहिए। इस कारण से इसके आगे एज कोई मायने नहीं रखती है। मैं आत्मा बाबा की बच्ची हूँ और मन की सच्ची हूँ, और मुझे जो बाबा ने शिक्षाएं दी हैं वो मेरे जीवन में आनी चाहिए हैं। क्योंकि मैं 5000 वर्ष का बूढ़ा हूँ। मैं नहीं जड़ने वाला पत्ता, ये निश्चय रखे। तो मेरे जीवन में खुशी सदैव है और रहेगी। दिखाने की चीज़ नहीं है। जब मैं ज्ञान की महीनता में हूँ तो महीनता महानता देती है, महान बनाती है।
ये प्रैक्टिकल में सामने दिखेगा, दिखाना नहीं है। ऐसे नहीं मेरी फ़ोटो खींच रही हो जल्दी से ठीक करूँ, फिर उसके बाद ऐसे ये सब नहीं। युवा बहनों में आजकल थोड़ा सा चलता है कि जितने हम सरल होंगे ना, अंदर बाहर एक दिखावे की बात ही नहीं है। जो हैं जैसे हैं बाबा, हम तेरे हैं, आपने हमें सिलेक्ट किया, हमने आपको सिलेक्ट किया, हमारी आपकी पक्की पक्की प्लेज है। ओम शांति। 5 मिनट हो गए ना? अच्छा नहीं हुए, देखो मैं टाइम कॉन्शियस हो गई ना। तो मेरे कहने का भाव ये है कि ज्ञान को एंजॉय करके चलो, ज्ञान को जीवन बना के चलो। कल एक नई नई बहन मेरे सामने आई, सेंटर पे तो कई प्रकार के आते हैं, आप अनुभवी हो। प्याज के बिना तो मैं रह ही नहीं सकती। क्या अच्छा, तो नवरात्रे में खाती हो? नहीं, 10 दिन नहीं खाती। 10 दिन देवी को खुश किया तो 11वें दिन नाराज करोगे? 10वें दिन खा लिया, नवरात्रि है ना, 9 दिन नहीं खाया। जिस चीज़ में आप 9 दिन रह सकते हो तो आजीवन भी रह सकते हो। ज्ञान की महीनता का अर्थ है अपने से बातें करें, बाबा से बातें करें। कई कहते हैं मैं बाबा से सच्ची साफ हूँ, आपस में क्या है, लड़ते रहते हैं। आपस में क्या है, मेरी उससे नहीं बनती, उससे नहीं बनती, ये तो मुझे अच्छी नहीं लगती। ऐसा नहीं है, सब अच्छे हैं, बाबा के बच्चे हैं। सबसे स्नेह करके हमने चलना है। 2 व्यक्तित्व नहीं होने चाहिए हमारे, ये भी ज्ञान की मीनता है। मैं कई बार महान आत्माओं की, लौकिक की भी बातें पढ़ती हूँ, उनमें इतनी महानता है जितनी आजकल हमारे में नहीं है। अपनी बैठी है ना, इसलिए कह सकती हूँ। अभी हमारे में थोड़ा देह अभिमान है, इसलिए महीनता का अर्थ है कि मैं अपने को अंदर में स्वीकार करूं कि मैं जो हूँ, जैसी हूँ, इससे आगे बढ़ी हूँ। तो मुझे 1 घंटे की क्लास नहीं करानी, कुछ व्यक्तियों को क्लास नहीं करानी, आधा घंटा का पीरियड नहीं लेना। मेरा जीवन ही क्लास है, मुझे अपने को क्लास कराते ही रहना है। मैं अपनी टीचर खुद बन जाऊंगी ना जिस दिन, तो दूसरों के टोकने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो दूसरे कुछ कहते हैं ना, हम सोचते हैं तो टुक्का टक्की करती हैं। हम टॉकी हुए तो उसे टोका, टॉकी हुए ना तभी तो टोका। हम बाबा कहते हैं जब आपकी साइलेंस की भाषा आप समझ जाएंगे तो कोई कुछ कहेगा ही नहीं। कई बार कहते हैं मैंने कुछ कहा थोड़ी है, मुख से तो नहीं कहा, वाइब्रेशन से कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज कहती है। तो सोल लैंग्वेज सीखे हो। आप सब पुरानी टीचर्स भी हो, सबको क्लास कराने वाली हो, इसलिए मैंने कहा कि आपको क्या क्लास करानी है, मैं तो क्लास कर रही हूँ मैं। तभी आते ही मेरे को पहली लाइन दिमाग में यही आई, कहते हैं गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा, मेरा दोबारा आ गया। ऐसे ही हम ग्रुप बना के किया करते थे। फिर और भी कई तरीके से बैठते थे। 2 लाइन बनाती थी दादी जी, इधर वाले इधर को दृष्टि दो, इधर वाले इधर को दो। ऐसे भी करते थे, अभी भी करते हो कि ये कराती हैं, इनको सब पता है। और खूब एंजॉय करते थे अच्छी तरीके से। तो सदा यंग रहना, सदा फ्रेश रहना, सदा खुशी में रहना, सदा उड़ते रहना, तो मैं एवरग्रीन हूँ, एवरग्रीन हूँ। मन एवरग्रीन है तो तन तो है ही है। अच्छा, फिर मिलेंगे। ओम शांति। ये है ज्ञान की महीनता।